हेलो दोस्तों, आप सभी का जॉब अपडेट 2.0 में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने लेटेस्ट वीडियो आसानी से देख सको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नई वैकेंसी के साथ में। वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर सीहोर। जिला कलेक्टर कार्यालय सीहोर में राजस्व विभाग अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुल 2 पदों की पूर्ति के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आवेदन आपको है ना mponline.government.in के पोर्टल पर जाकर करना होगा। पदों की बात करते हैं। इसमें दो पद की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1 पद और अनुसूचित जाति महिला की 1 पद है, यानी कि पुरुष का 1 पद है और एक महिला का पद है। कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर सुविधा की राशि, यानी कि ऑपरेटर की जॉब है जिसमें आपको 9,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 है। भर्ती प्रक्रिया एवं आवेदन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश MP ऑनलाइन लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधित कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। ये एक अस्थायी जॉब है। अगर तुम चाहते हो कि इसमें तुम कुछ करो तो वो बिल्कुल भी नहीं मान्य होगा। आगे देख लेते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर मध्य प्रदेश। कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के सुविधा पद को भर जाने हेतु सामान्य निर्देश क्या क्या होना चाहिए आपको बताता हूँ। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 वर्ष का UGC डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT परीक्षा का स्कोर कार्ड वैलिड वाला होना चाहिए। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 1/1/24 को 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत को 5 साल की छूट दी जाएगी और महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुभव कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्यों का हिंदी अंग्रेजी में टंकन करने की दक्षता होनी चाहिए, यानी कि हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टंकन यानी स्पीड होनी चाहिए। डाटा फिटिंग कार्य की जानकारी होना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग यानी कि फोटोकॉपी करते आनी चाहिए। MS एक्सेल डाटा सॉफ्टवेयर का जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 है। मूल निवासी प्रमाण पत्र उपरोक्त पद मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यानी कि जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, बाहर के लिए नहीं है ये, ठीक है। और नियुक्ति के पूर्व यानी कि ज्वाइनिंग से पहले ही आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया का आधार प्राप्त ऑनलाइन आवेदकों को CPCT स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, यानी कि CPCT के स्कोर पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक, यानी कि दोनों में कंपटीशन वाले के समान अंक होते हैं तो हिंदी टाइपिंग के आधार पर निर्णय होगा। सभी प्रारूप में मेरिट में 2 आवेदकों के समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को, जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको उसको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। मेरिट सूची के आधार पर संबंधित आवेदक को समस्त मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु मूल दस्तावेज संबंधित के समक्ष निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत होंगे। सत्यापन के असफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। सूची आपको मिल जाएगी mponline.government.in के पोर्टल पर मिल जाएगी। इस वैकेंसी में 2 पद हैं, लेकिन कम या ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या और दावे आपत्ति प्राप्त कर इनके निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संवर्ग वार पदों की संख्या के 10 गुना सफल आवेदकों के साथ अंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थी के बाद वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी, जो कि 2 वर्षों के लिए वैध रहेगी। अंतिम मेरिट सूची जारी करने के उपरांत मेरिट अनुसार क्रमशः सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति ज्वाइनिंग हेतु बुलाया आदेश प्रेषित किया जाएगा।
नियुक्ति ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन भर्ती समिति द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर मेरिट सूची से आगे के अभ्यर्थी को क्रमशः बुलाया आदेश प्रेषित किया जाएगा। केवल प्रोविजनल मेरिट सूची के आधार पर ही किसी भी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। भर्ती हेतु महत्वपूर्ण तिथियां। भर्ती हेतु दिनांक विज्ञापन प्रकाशन 15 तारीख को हुआ था। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन करने की 15 है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 6/6/3/24 है और ऑनलाइन आवेदक में सुधार की अंतिम तिथि